ओके, तो मेरे पास कल वाले टेस्ट में जिन्होंने दिया है उनमें से 8 क्वेश्चंस आए हैं जो जो मेरे को बताने हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि वो कितने सिंपल थे और ये बता रहा हूँ कि नोट्स में या मेरे वीडियो लेक्चर में वो कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, वो हम उसकी डिस्कशन करेंगे। जो भी है 8 क्वेश्चंस हम डाउट्स करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास ऑब्लेट शेप पे था, ऑब्लेट शेप पे, उसमें मैंने जहाँ पे क्यू वैल्यू बताया था, क्यू वैल्यू वो उसका क्वेश्चन है। परफेक्ट स्फेरिकल शेप के लिए, सॉरी इट्स नॉट क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन वाला हो गया। इट्स क्वाड्रुपोल मूवमेंट, जहाँ पे क्वाड्रुपोल मूवमेंट बताया था उसका ही क्वेश्चन है। वो क्यू से लिखते हैं, उसे भी क्यू से ही लिखते हैं बिकॉज वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ सिंबल्स। तो क्यू अगर इक्वल टू 0 है तो यानी कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट 0 है, परफेक्टली स्फेरिकल। मैजिक नंबर्स होते हैं ना जो, उनका ऐसा होता है। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो इस फॉर्मूले में आपके पास था 3z² माइनस r²। तो वो z के एक्सिस के अलोंग या उसके परपेंडिकुलर, मतलब अगर x एक्सिस y एक्सिस में ज़्यादा है तो z के परपेंडिकुलर में हो गया ज़्यादा, अगर z के अलोंग उसकी एलोंगेशन है तो उस डायरेक्शन में ज़्यादा हो गया। उसके हिसाब से वो ऐसा या ऐसा बन जाता है, जिन्हें हम प्रोलेट ऑब्लेट शेप्स बोलते हैं। तो अब वाले नोट्स में भी अवेलेबल है आपके पास ये चीज़, और दूसरा वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की हुई है क्वाड्रुपोल मूवमेंट की। ये न्यूक्लियर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी पहले, उसमें मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था क्वाड्रुपोल मूवमेंट का, फर्स्ट वीडियो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन 0 नहीं होता। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है E(h×2m), ऐसा ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें E चार्ज होता है, चार्ज न्यूट्रॉन का 0 है, इवन देन इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो अप डाउन डाउन इन चार्जेस से बना हुआ है और ये स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं है, इस वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। आपका क्वेश्चन आया कि नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब है कि ये एस वेक्टर के एंटी पैरेलल है। ठीक है, म्यू एस में, म्यू एस मैग्नेटिक मूवमेंट अगर नेगेटिव है उसका मतलब वो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के एंटी पैरेलल है। अगर प्रोटॉन का पॉजिटिव है तो उसका मतलब है वो उस स्पिन वेक्टर के पैरेलल है। तो ये डायरेक्शन और वो बताता है। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव 0 नहीं होता, वो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में आप कह रहे हो आंसर गलत है, वो मेरे को क्वेश्चन मार्क करवा देना अगर आंसर वाकई गलत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कह रहे हो अप डाउन क्वार्क्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? अप डाउन क्वार्क्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो उसमें आप क्या करो, मान लो मैंने दे दिया लिथियम 3 और 7, तो कितने प्रोटॉन्स हुए? 3, और कितने न्यूट्रॉन्स हुए? 4। प्रोटॉन्स मतलब अप अप डाउन, और ये मतलब अप डाउन डाउन। काउंट कर लो, एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं, तो 3 में कितने होंगे? कैलकुलेटर तुम कितने होंगे? जल्दी बोलो फिर। 6, और एक न्यूट्रॉन में 1 अप है तो 4 में कितने होंगे? 4, 6 और 4 टोटल 10 हो गए। उस एटम में टोटल 10 क्वार्क्स मिलेंगे अप वाले, और डाउन वाले भी निकाल दोगे, ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। कंपोजिट स्टेट क्या होती है? कंपोजिट स्टेट में आपको पूरा का पूरा डब्बा बनवाया था मैंने, कौन सा इसे बोलते हैं? बेरियन डिक्यूप्लेट, बेरियन डिक्यूप्लेट। तो ये कंपोजिट स्टेट्स ही तो हैं जिसमें वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? समझ लो जल्दी से। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? 6 लेप्टॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और म्यू और टाउ, उनके 3 न्यूट्रिनोज, और 6 क्वार्क्स, अप डाउन चार्म स्टेन टॉप बॉटम। अब इनसे जो मिलके बने हुए हैं वो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। तो प्रोटॉन अप डाउन कंपोजिट है, न्यूट्रॉन कंपोजिट है, क्यूऑन्स कंपोजिट है।
पूरा टेबल बनवाया था ये म्योन सब जो भी है वो आप देख लो उसमें। अगर वो क्वार्क्स से मिलके बना है तो वो कंपोजिट है, अगर वो अपने आप में एक एलिमेंट्री पार्टिकल है तो ठीक है। ठीक, टेबल में बनाया हुआ है, सारे मेंशन किए हुए हैं, सब कुछ आराम से कर लेना वहां से। ओके, नेक्स्ट मीन लाइफ और हाफ लाइफ। फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाफ लाइफ जिसमें वो n इक्वल टू n0/2 हो जाता है, n0/2। देख लो, अगले गाड़ी निकल जाएगी अगले क्वेश्चंस की। n0/2 हो जाता है, वो इसमें है। इससे क्या आया हमारे पास, t हाफ आ गया, कितना 0.693/λ। और जब हमने हाफ लाइफ निकाली थी ये तब ये हुआ था। जब हमने एवरेज लाइफ निकाली थी, एवरेज में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो असेंबली है पूरी एटम्स में जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं वो सारे स्टेबल तो है नहीं, और सारों का लाइफ टाइम सेम भी नहीं है। कोई जल्दी डिके करता है, कोई लेट डिके करता है ना, कोई जल्दी डिके करता है, कोई लेट डिके करता है। तो हम एवरेज टाइम निकाल लेते हैं कि वो न्यूक्लियस एवरेज निकाल लेंगे कि कितना टाइम पे डिके कर रहा है, और वो आया था 1/λ। टी एवरेज वॉज इक्वल टू 1/λ। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था बस, 1/λ को एवरेज पुट कर दो, एवरेज निकालना था, टी हाफ दिया हुआ था, जो भी दिया हुआ है उसे 0.693 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट आपको दिक्कत आई कि इतनी कैलकुलेशंस में आंसर मैच नहीं कर रहे। ठीक, बड़ा बड़ा एक वर्ड लिखा है अप्रॉक्सीमेटली। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के ये जो आंसर आपका आएगा मोस्ट क्लोज किसके है, क्लोजेस्ट किसके है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑर्डर देख लो, ऑर्डर में किसके आएगा। अब इसी को देख लो, मैंने क्वेश्चन दिया था 1600 डिवाइडेड बाय 0.6, लेट इट बी 0.5 मतलब 1/2 मतलब इसका डबल कर दो 3200। अब ये तो मैंने एक्यूरेसी 10% की ली है, अदरवाइज ऐसे आंसर निकाल सकते हो आप ऑप्शंस देख के। ऑप्शंस अगर क्लोज हैं तो उस हिसाब से, अगर दूर दूर हैं तो उस हिसाब से। दूर दूर हैं तो इतना रफ गैस भी चल जाएगा। अभी आप 6 से डिवाइड कर दो इसे, अप्रोक्सीमेटली उस हिसाब से आंसर आएगा। ओके, तो आप कर सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन है देख लो, और डाउट्स हैं जो देख लो। यस, एक आपका एज ऑफ अर्थ वाला बच गया। यस, सेम रेडियो एक्टिव डेटिंग थी, आपको दिया हुआ है 10⁻10 ईयर्स एज ऑफ अर्थ है, और 4.5 × 10⁻9 उसकी साल हो गए हैं उसे, उतने टाइम में वो उसका हाफ लाइफ है। ये उसका हाफ लाइफ है, इतनी एज है। अगर उसके पहली बार वो 100 था, 100 ग्राम मान लो, तो 4.5 × 10⁻9 ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा, 50 ग्राम। और अगले 4.5 × 10⁻9 के बाद 25 ग्राम। ठीक है, कितना रह गया, 1/4 रह गया। ठीक, ओके, कितना है ये हो गया 9 × 10⁻9। यहाँ पे 4.5 × 10⁻9, यहाँ पे 9 × 10⁻9, विच इज क्वाइट क्लोज टू 10⁻10, 10 × 10⁻9 है ना। तो उस हिसाब से आप अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम 1/4 के हिसाब से जो भी क्लोजेस्ट हो उसे मार्क कर दो। इस तरह से हैं ऑप्शन, क्लोज में ऐसी होती हैं। ठीक है, चल ये आपके डाउट से कल के ये खत्म हुए। अगली क्लास में हम वेव्स एंड वाइब्रेशन का काम करेंगे, उसको खत्म करना है हमने जल्दी से। साथ साथ लेक्चर करते रहो, डाउट्स और असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, वो करते रहना। ठीक है, टेस्ट गलती से भी मत छोड़ना। चलो।